नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने छात्र जयराव की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और राजस्थान यूनिवर्सिटी से जवाब तलब किया है। याचिका में कहा गया था कि सरकार पिछले 3 सत्रों से छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही है, जबकि लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के तहत एकेडमिक सेशन शुरू होने के 6 से 8 सप्ताह के अंदर ही चुनाव कराए जाने का प्रावधान है। वहीं छात्र संघ चुनाव के जरिए छात्र प्रतिनिधि चुनना छात्रों का मौलिक अधिकार है। सरकार उसका भी उल्लंघन कर रही है। राजस्थान में 1936 स्कूलों का होगा। रिनोवेशन झालावाड़ और जैसलमेर में हुए हादसों के बाद शिक्षा विभाग पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गया है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 1936 स्कूलों में रिनोवेशन के लिए 169.52 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। वहीं प्रदेश भर में 2746 टॉयलेट बनाने का भी फैसला किया गया है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने पूर्व निर्मित कक्षा और भवन का बिना उद्घाटन ही उपयोग करने के भी आदेश दिए हैं। राजस्थान पुलिस ने निकाली ग्राम रक्षक स्वयंसेवकों की भर्ती। राजस्थान पुलिस ने ग्राम रक्षक स्वयंसेवकों की भर्ती निकाली है। अपने गांव की सुरक्षा में भागीदार बनने के लिए 8वीं पास व्यक्ति अप्लाई कर सकेंगे। ग्राम रक्षक बनने के लिए स्थानीय थाने से आवेदन पत्र फॉर्म मिलने के साथ ही जमा होंगे। पुलिस अधीक्षक एवं नोडल अधिकारी कम्युनिटी पुलिसिंग राजस्थान पंकज चौधरी ने बताया, राजस्थान पुलिस ने एक महत्वपूर्ण पहल के तहत ग्राम रक्षक के रूप में स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह पद अवैतनिक होगा और चुने गए स्वयंसेवक 2 साल की अवधि के लिए अपने गांवों में पुलिस के सहायक के तौर पर काम करेंगे। यह भर्ती राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 और राजस्थान पुलिस संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। श्री सांवलिया जी मंदिर के भंडार से निकले 21 करोड़ मेवाड़ के कृष्णधाम। श्री सांवलिया सेठ मंदिर के दान पात्र भंडार से इस बार भी भारी नकदी निकली है। हर महीने की तरह इस बार भी मंदिर का भंडार खोला गया है और मंगलवार को गिनती का चौथा राउंड पूरा किया गया। मंगलवार 29 जुलाई को हुए चौथे राउंड में कुल 3 करोड़ रुपए की गिनती हुई। इसके साथ ही अब तक 4 राउंड की गिनती में कुल 21 करोड़ 13,25,000 रुपए गिने जा चुके हैं। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार गिनती का अगला राउंड बुधवार 30 जुलाई को किया जाएगा। सोने चांदी का तौल भी अभी तक बाकी है। पीएम मोदी से मिले सीएम, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा। सीएम भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम की दिल्ली में संसद भवन में पीएम से करीब 45 मिनट बातचीत हुई। इससे पहले सोमवार को वसुंधरा राजे ने पीएम से मुलाकात की थी। राज्य की टॉप लीडरशिप से पीएम की मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि दोनों नेताओं से राजस्थान की मौजूदा राजनीति को लेकर फीडबैक लिया है। इन मुलाकातों के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा बढ़ गई है। इन मुलाकात को जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद प्रदेश की राजनीति में आए वैक्यूम को भरने की कवायद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद प्रदेश से किसी भी बड़े पद पर कोई जाट चेहरा नहीं है। उदयपुर में स्कूलों की 2 दिन की छुट्टी। मौसम विभाग के बारिश के अलर्ट के चलते उदयपुर जिला कलेक्टर ने 2 दिन का स्कूलों में अवकाश घोषित किया। ये अवकाश सरकारी और निजी स्कूलों में रहेगा। उदयपुर जिले में भारी बारिश की संभावनाओं के मद्देनजर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने 2 दिनों का अवकाश घोषित किया है। कलेक्टर मेहता ने कहा कि 30 जुलाई बुधवार एवं 31 जुलाई गुरुवार को उदयपुर जिले के समस्त विद्यालयों निजी एवं राजकीय में अवकाश रहेगा। उचित मूल्य की दुकानों के आवेदन 1 अगस्त से शुरू। जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर कार्यालय की रिक्त एवं नव सृजित उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यह आवेदन राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के अंतर्गत मांगे गए हैं। जिला रसद अधिकारी द्वितीय अश्विनी गुर्जर ने बताया, आवेदन पत्र 1 अगस्त से 25 अगस्त 2025 तक कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में 100 रुपए के भारतीय पोस्टल ऑनर्डर के साथ कार्यालय जिला परिषद भवन कलेक्ट्रेट परिसर पावटा जोधपुर से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। खेल विभाग ने आरसीए एकेडमी का बदला नाम। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एकेडमी का नाम बदल दिया गया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आरसीए एकेडमी के नाम से पहचानी जाने वाली बिल्डिंग अब मेजर ध्यानचंद बिल्डिंग के नाम से पहचानी जाएगी। मंगलवार को खेल विभाग ने इसके आदेश जारी किए। दरअसल खेल विभाग के अधिकारियों ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में बनी बिल्डिंग का नाम बदल खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर खेल मंत्री ने मंगलवार को स्वीकृति जारी कर दी है। ऐसे में अब तक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एकेडमी के नाम से पहचानी जाने वाली बिल्डिंग अब से मेजर ध्यानचंद भवन के नाम से पहचानी जाएगी।
जैसलमेर में सभी स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी। जैसलमेर में सोमवार को पूनम नगर गांव में हुए हादसे के बाद जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने एक आदेश जारी कर जिले की सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 दिन की छुट्टी की घोषणा की। सभी स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में 29 से 31 जुलाई तक अवकाश रहेगा। इस दौरान सभी अधिकारी भवनों की गहन जाँच करेंगे और क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के लिए लिस्ट बनाएंगे ताकि कोई भी हादसा न हो। हीरापुरा बस स्टैंड शिफ्टिंग के विरोध में हड़ताल जारी। हीरापुरा बस स्टैंड शिफ्टिंग और आरटीओ की कार्रवाई के विरोध में प्राइवेट बस ऑपरेटरों की हड़ताल मंगलवार को चौथे दिन भी जारी रही। रोडवेज पर यात्रियों का भार लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं ऑपरेटरों का कहना है कि अब तक सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि बातचीत के लिए नहीं पहुंचा है। ऑनल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन की ओर से मंगलवार को होटल कैंडी पैलेस पोलो विक्ट्री जयपुर में मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में हड़ताल के दौरान आगे की रणनीति तय की गई। इसमें शामिल ऑपरेटरों ने जयपुर में पिकअप और ड्रॉप को लेकर सख्त नियम लागू करने का फैसला किया। पूर्व सीएम वसुंधरा मोदी से मिली मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने से पहले संभावितों की लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम भी चला था। बाद में धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना दिया गया था। 30 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ के हालात हो गए। कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर संभाग के कई जिलों में बारिश हुई। बारां, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में 1 से 3 इंच तक बरसात दर्ज हुई। भारी बारिश के कारण लगातार बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। नदी नाले उफान पर बहने से कई छोटे गांवों और कस्बों का संपर्क टूट गया। कोटा, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, टोंक सहित कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। यहाँ के कोटा बैराज, बीसलपुर, नवनेरा, गड़दा डैम से लाखों क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। इन डैम के निचले क्षेत्रों में बसे गांव डूब गए हैं। परवन नदी में उफान से 12 झालावाड़ हाईवे बंद है। झालावाड़ के भवानी मंडी के कई गांव रेवा नदी के कारण डूब गए हैं। यहाँ पहुँचने के लिए कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर पर सवार होना पड़ा। 12 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित की है। वहीं जयपुर जिले में सोमवार को मूसलाधार बरसात हुई थी। सांभर एरिया में हुए जल भराव की स्थिति देखने के लिए स्थानीय विधायक लोगों के कंधे पर बैठ गए। मौसम केंद्र जयपुर ने बुधवार को 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर को छोड़कर अन्य शेष जिलों में येलो अलर्ट है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अचानक मेवाड़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा मंगलवार को चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्हें एग्रीकल्चर डिप्लोमा और डिग्री को लेकर फर्जीवाड़े की शिकायत मिली थी। सूचना थी कि यूनिवर्सिटी में 1 साल की डिग्री के नाम पर छात्रों को केवल 2 घंटे की पढ़ाई करवाई जाती है। मामला गंभीर होने के कारण मंत्री मीणा बिना सूचना के अचानक मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचे और मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने वहां पढ़ रहे बीएसएससी एग्रीकल्चर के छात्रों से बात की और पढ़ाई की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी ली। मंत्री के दौरे से यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मच गया। फसल बीमा को लेकर संसद में बोले सांसद हनुमान बेनीवाल। नागौर के सांसद रालोपा प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज लोकसभा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर प्रश्न पूछे। सांसद हनुमान बेनीवाल ने फसल बीमा प्रणाली में फैले भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े किए और बीमा प्रणाली में बड़े सुधार की मांग उठाई। सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूरक प्रश्न पूछते हुए कहा कि जब लोन का प्रीमियम देने के लिए समय सीमा निर्धारित है तो भुगतान में देरी क्यों? फसल की कटाई के समय बीमा कंपनियां मनमानी करती हैं और क्लेम को रोक लेती है। उदयपुर सांसद बोले धर्मांतरण रोकने पूरे देश में एक कानून बने। उदयपुर के सांसद डॉ मन्ना लाल रावत ने देश के अनेक भागों में एक सुनियोजित साजिश के तहत फैल रहे धर्मांतरण के मामले को मंगलवार को संसद में उठाया। उन्होंने इसके लिए पूरे देश के लिए एक कानून बनाने की मांग की। सांसद ने कहा कि धर्मांतरण गैंग के कारण ही छांगुर बाबा जैसे लोग पनप रहे हैं और हजारों हिंदू युवतियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। 3 नेता संतों की टीम करेगी अभय दास विवाद की जांच। जालौर के श्रावण मास कथावाचक अभय दास के विवाद को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के द्वारा नियुक्त 3 नेता संतों की टीम जालौर पहुंची, जो आयोजन समिति सहित लोगों से बात कर जांच कर रही है। इसके साथ ही मेवाड़ से महाराज के समर्थन में जालौर पहुंचे महामंडलेश्वर ईश्वरीनंद गिरी महाराज ने मुस्लिम घर से भोजन की दीक्षा ग्रहण की। सीकर के पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, तिजारा विधायक महंत बालक नाथ व पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने जालोर के आहोर रोड पर स्थित सर्किट हाउस में जालोर विधायक व मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, आयोजन समिति के कानाराम समेत आयोजन कमेटी से बात कर चर्चा की।
जयपुर में 12 लग्जरी प्राइवेट बसें सीज की गईं। राजधानी में आरटीओ प्रथम की ओर से मंगलवार को बकाया चालान और अवैध रूप से सामान ढोने वाले यात्री वाहनों के खिलाफ विशेष कार्रवाई शुरू की गई। अजमेर रोड, टोंक रोड और आगरा रोड पर सुबह से अभियान चलाया गया, जिसमें 12 से ज्यादा गाड़ियों को सीज किया गया। 70 से अधिक चालान बनाए गए और 15 से ज्यादा गाड़ियां ओवरलोडिंग में पकड़ी गईं। विभाग ने शुरुआती आकलन में 6 लाख रुपए से ज्यादा के राजस्व की वसूली का अनुमान जताया है। राजस्थान में 2 दिन में 2903 बदमाश गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस की ओर से प्रदेश भर में 26-27 जुलाई को ऑपरेशन प्रहार चलाया गया। 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन में गैंगस्टर हार्डकोर क्रिमिनल्स पर रेड डाली गई। क्रिमिनल्स के 15,000 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर पुलिस ने 2903 बदमाशों को अरेस्ट किया, जो राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया। इस राज्य स्तरीय अभियान को शुरू करने से पहले सभी जिलों और रेंजों की ओर से गहनता से तैयारी की गई थी। ऑपरेशन की सफलता लिए रेंज आईजी जयपुर और जोधपुर कमिश्नर खुद पुलिस कंट्रोल रूम में मौजूद रहे, जबकि पुलिस अधीक्षकों और डीसीपी ने फील्ड में रहकर समन्वय स्थापित किया। सरस डेयरी लाएगी राखी पर खास रसगुल्ले और गुलाब जामुन। चित्तौड़गढ़ की सरस डेयरी अब राखी जैसे त्योहार को और भी खास बनाने की तैयारी में जुट गई है। उपभोक्ताओं को स्वाद और सेहत से भरपूर नए उत्पाद देने के लिए डेयरी ने खास तैयारी की है। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध संघ की ओर से बताया गया कि इस बार राखी पर्व पर सरस बटर, बीकानेर का प्रसिद्ध सरस रसगुल्ला, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी और गाय का शुद्ध घी सभी डेयरी बूथों और सरस पार्लर पर उपलब्ध रहेंगे। टीबी के मरीजों को इलाज में मिलेगी राहत। झालावाड़ में एमडीआर टीबी के मरीजों के लिए नई दवाओं की व्यवस्था की गई है। अब मरीजों को 11 महीने के बजाय केवल 6 महीने तक इलाज लेना होगा। इससे मरीजों को लंबे इलाज से राहत मिलेगी और डीआरटीबी के मरीजों का ठीक होने की दर भी बढ़ेगी। जिला क्षय रोग अधिकारी मुकेश बंसल और टीबी एवं चेस्ट रोग विभागाध्यक्ष सुनील विजय ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था में दवाओं की संख्या भी कम होगी। पहले मरीजों को 9 प्रकार की दवाएं लेनी पड़ती थी, अब केवल 5 प्रकार की दवाएं ही लेनी होंगी। सवाई माधोपुर में स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी। सवाई माधोपुर जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिसके चलते प्रशासन मुस्तैद है। अब इसी कड़ी में जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर कानाराम ने 30 और 31 जुलाई को जिले के आंगनबाड़ी केंद्र व सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों का अवकाश घोषित किया है, जिससे अब बुधवार और गुरुवार को सवाई माधोपुर के स्कूलों का अवकाश रहेगा। इस दौरान स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों का स्टाफ यथावत काम करेंगे। 84 थाने का एएसआई 5,000 रुपए लेते गिरफ्तार। जिले की एसीबी टीम ने 84 थाने के एएसआई को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी एएसआई ने झगड़े के एक प्रकरण में परिवादी के भतीजे और एक अन्य व्यक्ति को छोड़ने के बदले रिश्वत मांगी थी। डूंगरपुर एसीबी चौकी के सीआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि 26 जुलाई को एक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उसके भाई और भतीजे को पुलिस थाना 84 के एएसआई जीवनलाल ने थाने में बंद कर दिया था। दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे, उस जिले का नाम बताइए।